जैसे ही अर्जुन वहां से भागता है और वो चीज उसके पीछे पड़ी हुई थी, जो कि शायद एक छलावा या जिन्न था, या फिर उसे कुछ भी कह सकते हैं, भूत या प्रेत। अर्जुन बस अपनी जान बचाना चाहता था। अर्जुन सीढ़ियों से गिर जाता है और उसको ये चीज दिख रही थी कि बाहर मेरे दोस्त हैं और मैं इस चीज से कैसे बचूं। बस अर्जुन को उस टाइम पर एक चीज दिख रही थी कि बस मैं यहाँ से भाग जाऊं कैसे भी करके, क्योंकि शायद अर्जुन की वो एक गलती उसके जीवन पर जिंदगी भर के लिए भारी पड़ सकती थी। आज हम ले आए हैं अर्जुन के साथ जुड़ी हुई ऐसी घटना, जो कि शायद अर्जुन ने कभी सोची ही नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। कहते हैं कि दोस्तों के साथ आप कभी भी जाओ तो उनके साथ भूत प्रेतों के साथ बिल्कुल भी मजाक ना करो। ऐसा ही मजाक किया अर्जुन ने। अर्जुन के जो दोस्त थे, जो नीलेश और संजय, वो दोनों उसके साथ गए हुए थे। कहा जाता था कि गांव में एक ऐसा स्कूल था जो कि बहुत सालों से बंद था, और वो इस वजह से बंद हुआ था क्योंकि उसका जो प्रिंसिपल था, उसने शायद उस स्कूल में फांसी लगा ली थी। जी हाँ, शायद उसने स्कूल में फांसी लगा ली थी या फिर कोई और रीजन रहा होगा, बट उसकी जो डेथ हुई थी वो उस स्कूल में ही हुई थी, और गांव वाले कहते थे कि ये स्कूल शापित है। शापित जगहों पर जाना बिल्कुल मना होता है, लेकिन अर्जुन ने शायद वो गलती कर दी और वो उस स्कूल के अंदर चला जाता है। नीलेश और संजय बोलते हैं कि अर्जुन, यहाँ जाना हानिकारक है, लेकिन अर्जुन को आखिरकार ऐसी एडवेंचरी चीजें करनी बहुत ज्यादा पसंद थी, क्योंकि हमेशा से वो ऐसे करते आया है, बट उसने आज तक ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहीं पर भी फाइंड नहीं की। और इसी चीज को देखकर अर्जुन उस स्कूल में चला जाता है, ये सोचकर कि शायद यहाँ भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, और शायद लोगों ने इसको एक वहम बनाया हुआ है कि यहाँ एक भूत रहता है। लेकिन शायद वो अर्जुन की सबसे बड़ी गलती थी। शायद वहां कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी जो कि अर्जुन की जान पर बन आई। अर्जुन, नीलेश और संजय तीनों बहुत ही होनहार स्टूडेंट थे अपने स्कूल के, और बचपने में कहते हैं कि बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं जो उनकी जिंदगी की यादगार बन जाती हैं। नीलेश, संजय और अर्जुन ने वही गलती की। वो तीनों उस स्कूल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस स्कूल पर जाले लगे हुए हैं, और वहां पर की खिड़कियां जो हैं एकदम पुरानी हैं, और वहां पर कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। लेकिन संजय बोलता है कि यार, चलो वापस चलते हैं, ये स्कूल कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है। अर्जुन बोलता है, तुझे अंदर नहीं जाना है तो तू मत जा, बट मैं अंदर जाऊंगा। जब अर्जुन ने हमें ये स्टोरी सुनाई तो हमने भी इस चीज पर बिलीव नहीं किया, बट शायद हमें करना भी पड़ गया, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कि हमारे खुद के साथ घटी हैं, जो मैंने अपनी आईडी पर सुनाई हुई है। आप वहां जाकर देख सकते हैं, और अगर इस चीज के बारे में आप नहीं जानते हैं तो गूगल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें होती हैं। लोग कहते हैं कि ये चीजें नहीं होती, बट मैं कहती हूँ कि ये चीजें होती हैं। अर्जुन उस स्कूल के अंदर चला जाता है। नीलेश और संजय दोनों बाहर ही खड़े रहते हैं। वो ये देखते हैं कि शायद हम यहाँ पर खड़े होकर देखें, अगर अर्जुन चिल्लाएगा तो हम स्कूल में भागेंगे, अगर अर्जुन नहीं चिल्लाया तो हम स्कूल के अंदर नहीं जाएंगे। देखते देखते 5-10 मिनट हो जाती हैं और अर्जुन उस स्कूल में एंटर कर देता है। धीरे धीरे उन खिड़कियों की ओर बढ़ता है। देखता है कि वहां पर्दे से एक तस्वीर ढकी हुई है, जो कि उस स्कूल के प्रिंसिपल की ही थी। अर्जुन उस पर्दे को हटाता है और उस प्रिंसिपल की तस्वीर को देखता है। मानो जैसे वो तस्वीर उससे कुछ कह रही है, जैसे कि मुझे बचाओ या फिर मुझे यहाँ से निकालो। अर्जुन को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था कि शायद मैंने यहाँ आकर गलती कर दी, लेकिन अर्जुन सोचता है कि अगर गलती करी है तो मैं यहाँ से निकल जाऊं, वरना मैं आगे बढ़ूं। अर्जुन वहां से आगे बढ़ना स्टार्ट करता है, अपने कदमों को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। अर्जुन सोचता है कि कुछ भी हो जाए, आज मैं यहाँ पर पता लगा कर रहूंगा कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या नहीं है। अर्जुन का संजय और नीलेश से कांटेक्ट हो रहा था। फोन के थ्रू इंटरनेट चल रहा था, एंड उसकी लाइव वीडियो कॉल चल रही थी उसके दोस्तों के साथ। तो जैसे ही अर्जुन उन सीढ़ियों की ओर बढ़ता है, वहां पर काफी सारे क्लासरूम्स थे, गली थी। तो अर्जुन एक क्लासरूम में घुसता है और देखता है कि डेस्क एकदम नई है। एक डेस्क पूरी क्लास में एकदम नई और चमक रही थी। अर्जुन इस चीज को देखकर हैरान हो जाता है कि ये डेस्क आखिर इतनी नई कैसे है। अर्जुन सोचता है कि शायद यहाँ कोई आता है और इस डेस्क को साफ करके चला जाता है, लेकिन ये चीजें बहुत गलत थी। अर्जुन उस पास जाता है और उस डेस्क पर जैसे ही अपना हाथ रखता है, अर्जुन सोचता है कि शायद यहाँ कुछ है।
अर्जुन जैसे ही अपने उस डेस्क से हाथ हटाता है, अर्जुन के अंदर एक ऐसी अजीब सी चीज महसूस हो रही थी जैसे उसके अंदर कोई दूसरा जानवर घुस चुका है या फिर कोई एक ऐसी चीज ने प्रवेश कर लिया है जो शायद उसके हानिकारक हो सकती थी। अर्जुन उस डेस्क से हाथ हटाता है और वहां से उस क्लासरूम से निकल जाता है, नेक्स्ट क्लासरूम में घुसता है। सेम वही चीज अर्जुन को फिर दिखाई देती है कि एक डेस्क बिल्कुल नई है और पुरानी डेस्क, बाकी सारी डेस्क पुरानी है और जाले लगी हुई है। ये चीज अर्जुन को काफी बेहद हैरान कर रही थी। अर्जुन तीसरी क्लासरूम में जाता है तो वो भी ऐसी होता है। अर्जुन इस चीज को देखकर अपने दोस्तों को वीडियो कॉल पर दिखा रहा था कि यार जितनी भी डेस्क हैं सब पुरानी हैं बट एक डेस्क हर क्लासरूम में नई है, ऐसा क्यों है? संजय और नीलेश बोलते हैं यार तू बस स्कूल से बाहर आ जा, अब हमें नहीं करना कुछ भी, जो भी फाइंड करना है तू बस बाहर आ जा कैसे भी करके। तो वो बोलता है ठीक है चलो मैं आ रहा हूँ। तो अर्जुन हाथ से सीढ़ियों से उतर ही रहा होता है कि अचानक अर्जुन का पैर फिसल जाता है और अर्जुन जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। अब अर्जुन सोचता है कि मैं कैसे भागूं यहाँ से। अर्जुन के पैर में कुछ चोट लग चुकी थी एंड अर्जुन का फोन भी उस टाइम गिर जाता है, वीडियो कॉल बंद हो जाती है, नेटवर्क आने बंद हो जाती है क्योंकि ओवरऑल थोड़ा थोड़ा फोन उसका टूट चुका था एंड स्विच ऑफ भी हो जाता है। अर्जुन सोचता है कि अब इन लोगों को मैं कैसे बताऊं कि मेरे पैर में लग गई है, अंदर आ जाओ या मुझे बचा लो। अर्जुन थोड़ा चिल्लाने की कोशिश करता है बट शायद उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी क्योंकि शायद किसी चीज ने उस पर अपना कंट्रोल कर लिया था। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है तो एक अजीब सा साया उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा था। अर्जुन इस चीज को देखकर हैरान हो गया था और अर्जुन वहां से भागने की कोशिश करता है बट वो नहीं भाग पाता है। वो चीज अर्जुन पर हमला कर देती है और अर्जुन के अंदर आ जाती है। जैसे ही अर्जुन उस स्कूल से बाहर निकलता है, नीलेश और संजय बोलते हैं यार हम तो वेट कर रहे थे, तेरा फोन कहाँ है? अर्जुन एकदम अपने हाथों को निकालता है और दोनों की गर्दन पकड़ लेता है। अर्जुन और जो नीलेश और संजय थे उसके दोस्त, उनकी गर्दन पकड़ लेता है। वो दोनों कहते हैं छोड़ यार, क्या कर रहा है तू, ये क्या कर रहा है, हमें मारेगा अर्जुन। नीलेश और संजय इतने बुरा डर चुके थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं अर्जुन को छुड़ाकर और भाग जाते हैं। अपने घर जाकर बोलते हैं कि वो अर्जुन को पता नहीं क्या हो गया है। तभी गांव से एक बाबा आता है और वो अर्जुन पर अपने मंत्र करना स्टार्ट करता है और तभी अर्जुन शांत हो जाता है। तो वो सोचते हैं कि शायद ये इस स्कूल में गया था तो वहां पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी कोई चीज थी जिसने अर्जुन पर अपना कब्जा कर लिया था और अर्जुन की बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी। तो अर्जुन ने जैसे हमें ये कहानी हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर सुनाई, अगर ऐसे ही कोई कहानी आपके साथ जुड़ी है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं एंड या फिर हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर पर्सनली हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको सच्ची लगी है तो प्लीज कमेंट जरूर करके बताएं क्योंकि ये अर्जुन के साथ सच्ची ही घटी हुई घटना है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं एंड बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलना।